26 लोग की जाने गई है। वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ पूरी छूट दे दी थी। आतंकवाद को किस तरीके से ख़त्म करना है ये बात सेना पर छोड़ दी थी, जिसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है भारतीय सेना ने चलाया था, जिसके मद्देनज़र पाकिस्तान के कई ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला करके उन ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया। यहाँ तक कि 100 से ज़्यादा जो आतंकी हैं उन्हें भी भारतीय सेना ने मार गिराया। जिसके बाद जो है बीजेपी ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले का बदला ले लिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर भी ख़त्म हो गया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी पर अब पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी से सवाल कर रही है कि आखिर वो 4 आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। क्या वो जिंदा हैं या फिर उन्हें पकड़ लिया गया है? अगर पकड़ लिया गया है तो उनकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर क्या कहा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने, ज़रा सुनिए। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारी वीर सेना ने जिस प्रकार साहस और संकल्प के साथ दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरे राष्ट्र के लिए यह गर्व का पल था। हमारे जवानों ने 1965 में, 1971 में और कारगिल युद्धों में भारत की अखंडता को बचाया। 1971 में इंदिरा जी ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। आज भी हमारी सेना उसी जज्बे के साथ सीमा पर डटी हुई है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब जब देश में संकट आया, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति को पीछे रखा और राष्ट्रहित को प्रथम स्थान दिया। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है वो बादल छटना चाहिए।
यदि ऐसा है तो विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? वहां सवाल भी हो जाएंगे, जवाब भी दे दिया जाएगा, तो पूरा देश सुन लेगा, दुनिया भी सुन लेगा। ये आप लोग अग्री हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा, हाँ या ना? मैंने पहले आपको कहा कि यदि 26 लोग की जाने गई है, वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? दूसरा, उसके जिम्मेदार कौन है इस चूक का? आपके ही आश्वासन पर तो लोग वहां कश्मीर गए, जब सब कुछ सामान्य है, आप चले जाइए, सब परिवार के साथ गए और परिवार के सदस्यों को से बिछड़ के वापस आ गए। सीज फायर को लेकर भूपेश सिंह बघेल ने साफ तौर पे कहा कि अगर सीज फायर करना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना था, जबकि सीज फायर का ऐलान जो है ट्वीट करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे कई सारे सवाल जो हैं भूपेश सिंह बघेल ने बीजेपी पार्टी और देश की सरकार से पूछे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री को एक सत्र बुलाना चाहिए और सत्र के अंदर सभी दलों को शामिल करना चाहिए और उनके सवालों के जवाब देने चाहिए और जो भी जानकारी है वो सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री उस सत्र में शामिल नहीं होते हैं, उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उस बैठक का बहिष्कार करेगी। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।